वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल 2026 और 28 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 को हैदराबाद से किया गया रवाना, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 और बैक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड 2026, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे, कल हमने जो 27 अप्रैल को क्या पढ़ा उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। पहला, स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 के तहत 27,000 करोड़ रुपए की लागत से 52 उपग्रहों का एक शक्तिशाली नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस सैटेलाइट नेटवर्क को क्या नाम दिया गया? सुदर्शन चक्र। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? अशोक कुमार लाहिड़ी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। सैटेलाइट आधारित वैश्विक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2025 में कौन से भारतीय शहरों की लैंडफिल साइटें दुनिया के टॉप 25 मीथेन उत्सर्जन करने वाली कचरा साइटों में शामिल है? सिकंदराबाद और मुंबई शामिल है। 25 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित डीआरडीओ प्रयोगशाला परिसर में उन्नत बख्तरबंद वाहनों का अनावरण किसने किया? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत ने। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की पहली और एकमात्र अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की गई? सांबा, जम्मू के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल चुका है, ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली। वीकली कल टेस्ट आपको मिला नहीं है, आज आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर, ठीक है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक डेली, वीकली, मंथली आपको करंट मिलता रहेगा, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 28 अप्रैल 2026, पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 को किस स्थान से श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में हमारे तेलंगाना के जो सीएम हैं, जो रेवंत रेड्डी, इन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस का जो विक्रम 1 है उसको क्या है अभी श्रीहरिकोटा के लिए रवाना कर दिया। किस स्थान से? हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से उसको रवाना कर दिया। किसके लिए? श्रीहरिकोटा से उसको रवाना कर दिया। तो ये भारत का एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, और ये जो श्रीहरिकोटा से इसको इस श्रीहरिकोटा के लिए इसको रवाना कर दिया हैदराबाद से। देखो डिटेल, इस रॉकेट का नाम विक्रम 1, निर्माता कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। ये भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी है, इसके द्वारा इसका विकसित किया गया। रवाना होने का स्थान है हैदराबाद स्थित मैक्स क्यू कैंप्स है, वहाँ से इसको रवाना किया गया। और गंतव्य यानी कि लॉन्च साइट होगा ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं ये तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। विक्रम 1 को एक मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के तौर पे डिज़ाइन किया गया है। इसमें लो अर्थ ऑर्बिट तक 350 केजी तक पेलोड ले जाने की क्षमता है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट तक ये 350 केजी तक का पेलोड ले जाने की क्षमता इसके अंदर रहेगी। अभी इसको हैदराबाद से श्रीहरिकोटा तक रवाना किया गया, अब बाद में इसको श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसकी मुख्य विशेषता, एक तो ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है, एक ये निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। उद्देश्य, कम लागत में सैटेलाइट लॉन्च सेवाएं देना इसका उद्देश्य, ऑन डिमांड लॉन्च सुविधा उपलब्ध करवाना और वैश्विक स्पेस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अलग अलग है, कोई रॉकेट वगैरह, कोई उपग्रह, वो अलग अलग सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उसमें कहीं कम लागत है, कहीं ज़्यादा लागत है, कोई किसी भी प्रकार का जो है सिस्टम देखता है, क्या है सिस्टम, ये सारा है, ठीक है। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला विक्रम 1 जो हैदराबाद से श्रीहरिकोटा के लिए इसको रवाना किया है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रखना इसको। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये देखो मैंने आपको बताया था कि 27 अप्रैल तक चलेगा काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप
काहिरा कहाँ पे है? मिस्र के अंदर है। तो यहाँ पे भारतीय ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 16 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? टोटल 16 पदक जीते हैं। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 भारत ने टोटल 16 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी कि पहला स्थान भारत को इसके अंदर मिला है। तो 5 स्वर्ण जीते हैं, 6 रजत जीते और 5 कांस्य पदक जीते। कितने हो गए? 5 और 5 10 और 6 16, टोटल 16 हो गए ना। 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। रिकॉर्ड देखो इसमें, दिव्यांशु देवांगन और संभावी क्षीर सागर ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रिकॉर्ड स्कोर के साथ एक स्वर्ण पदक, ये आपको याद रखना है। दिव्यांशु देवांगन और संभावी क्षीर सागर ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये याद रखना, काहिरा के अंदर आयोजित हुई है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026। सेबास्टियन सावे, क्या नाम है इनका? सेबास्टियन सावे ने लंदन मैराथन में कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? ये देखो, ये आपको पता है केन्या के एक खिलाड़ी हैं और ये धावक होते हैं। ये अलग अलग अपने मैराथन के अंदर रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इन्होंने 1:59:30 समय में, यानी कि 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड समय में मैराथन पूरी करके 2 घंटे की बाधा इन्होंने तोड़ी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड का समय में मैराथन पूरी करके 2 घंटे की बाधा तोड़ी है। इनका नाम है सेबास्टियन सावे, जिन्होंने लंदन मैराथन के अंदर ये इतिहास बनाया है। तो ये केन्या देश के खिलाड़ी हैं। देखो, हालांकि इस प्रकार के बहुत कम चांस आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो सेबास्टियन सावे ने केन्या के धावक हैं। इन्होंने लंदन मैराथन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सावे दुनिया के पहले धावक बने हैं जिन्होंने 2 घंटे की बाधा ये तोड़ी है। तो 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड समय में मैराथन पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड केल्विन किपुटन के नाम था। किपुटन ने 2023 के अंदर शिकागो में मैराथन पूरी की थी, जिनका समय था 2 घंटे 30 और 35 इनका समय रहा था। ठीक है, तो बहुत ही कम समय के अंदर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो इन्होंने 2:30 का समय लिया और इन्होंने मात्र 1 घंटा 59 मिनट का इन्होंने समय लिया है। तो 2 घंटे की बाधा इन्होंने तोड़ी है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 23 अप्रैल 2026 को असम के प्रोफेसर डॉक्टर अंतनु नाथ को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है? इस प्रकार के फेवरेट प्रश्न होते हैं RPSC के। 23 अप्रैल 2026 को असम के प्रोफेसर डॉक्टर अतनु नाथ है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला जिसे ऑस्कर ऑफ साइंसेस भी कहा जाता है? तो इनको मिला बैक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स का अवार्ड इनको मिला है। तो असम के ये प्रोफेसर हैं जिनको ये फंडामेंटल फिजिक्स 2026 का अवार्ड मिला है। ठीक है, 23 अप्रैल को असम के प्रोफेसर डॉक्टर अतनु नाथ को बैक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड 2026 मिला, जिसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से इसको जानते हैं। क्या योगदान रहा? म्यूऑन G2 का प्रयोग इन्होंने किया। चुंबकीय गुणों पर रिसर्च भी इन्होंने किया है। तो ये पॉइंट याद रखना, किस पर? चुंबकीय गुणों पर इन्होंने रिसर्च किया। इनका सम्मान विज्ञान का ऑस्कर कहते हैं। विशेषता, पूर्वोत्तर भारत में इस श्रेणी में ये सम्मान पाने वाले पहले वैज्ञानिक बने हैं। टीम 376 वैज्ञानिकों की टीम का हिस्सा, जिसमें 11 भारतीय रिसर्चर्स शामिल थे। टोटल 376 वैज्ञानिक थे, जिसमें टोटल 11 भारतीय शामिल थे। उन्हें यह पुरस्कार म्यूऑन के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने वाली टीम के एक अभिन्न सदस्य के रूप में मिला है। तो ये पॉइंट याद रखना भी। इस प्रकार की जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन आगे ना, ये RPSC के करंट के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होते हैं करंट में, और RPSC निश्चित तौर से इस प्रकार की क्वेश्चन पूछेगी। अगला, 25 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में BEML के हिमसंद्रा परिसर में स्वदेशी आदित्य हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपको याद रखना है। ये तस्वीर में देखो आप, बेंगलुरु के अंदर है, हिमसंद्रा परिसर है, वहां पे स्वदेशी आदित्य हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के हिमसंद्रा परिसर में स्वदेशी, जिसका नाम है आदित्य हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में देश की पहली B28 यानी कि वंदे भारत बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, जो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में
सक्षम रहेगी। तो 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ेगी। और इस परिसर का उन्होंने निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? बेंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शासन के लिए प्रशासनिक आंकड़ों के सामंजस्य विषय पर राष्ट्रीय विचार विमर्श शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इस प्रकार के प्रश्न भी याद रखना। तो इसका आयोजन होगा भुवनेश्वर के अंदर। अभी ये कल चलेगा, 29 से लेकर 30 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 29 से 30 अप्रैल को भुवनेश्वर उड़ीसा में शासन के लिए प्रशासनिक आंकड़ों के सामंजस्य विषय पर राष्ट्रीय विचार विमर्श शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन दिसंबर 2025 में आयोजित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों के 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में आयोजित किया जा रहा है। तो 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुख्य सचिवों का नई दिल्ली में, उसी के अकॉर्डिंग ये भुवनेश्वर में ये कार्यक्रम किया जाएगा। कल होगा 29 से 30 अप्रैल को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है तमिलनाडु और मेघालय में जमीनी स्तर के शासन करना है। इसके द्वारा अपने वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई 5 वर्षीय जैव विविधता है, जिसका उद्देश्य है तमिलनाडु और मेघालय में जमीनी स्तर के शासन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, ये परियोजना स्टार्ट की गई है। देखो डिटेल, तो ये 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना, इसका उद्देश्य संरक्षण और जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करना, मुख्य रूप से तमिलनाडु और मेघालय राज्यों में लागू की जा रही। 2 राज्य याद रखना, तमिलनाडु और मेघालय। इस पहल को ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का समर्थन किया है। इसका मुख्य फोकस स्थानीय स्तर पर सतत विकास और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देना है। ये इस परियोजना का मुख्य फोकस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित होने वाली संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो आज 28 अप्रैल है और आज किर्गिस्तान के अंदर हो रही है संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हो रहा है, बैठक हो रही है। तो वहाँ पे अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भाग ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश के साथ पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है। इसके अलावा इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वरिष्ठ अधिकारी श्री दिलीप कुमार 27 अप्रैल 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सत्कर्ता अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला, और संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये भाई वन लाइनर है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया करो, यहाँ से प्रश्न सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अप्रैल 2026 में भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये बन चुके हैं अन्य घोष। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? 28 अगस्त 2014 को। केंद्र सरकार ने उजाला योजना कब शुरू की? 1 मई 2015 को। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की? 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। तो ये तारीख आपको फिक्स याद रखनी है, क्योंकि फिक्स है भी 1% योजना का आने लगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट डोज फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इन पांचों के जवाब देने आपको कमेंट में भी। इनकी शुरुआत कब हुई थी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल भी पढ़ लिया करो, ताकि आपकी सारी ये काम की चीज़ें हैं, आपका जो है क्वेश्चन गलत न हो। ठीक है, और ये हमारी 1.0 अभी कल तक लगभग आपको जयपुर में मिल जाएगी। ये 2.0 बुक है फर्स्ट ग्रेड की, जो है हमारी 2.0 MCQ और ऑब्जेक्टिव बुक है। सारा कुछ पूरा फैक्ट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज भी है, सेकंड ग्रेड प्लस PTA, थर्ड ग्रेड है, LDC है, CAT सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनको लेकर आप अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। तो साथ ही करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।